की करेंगे और शिवसेना की यौम तासीस आज है और इस मौके पर शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में एक इदारिया शाया किया गया और इस इदारिये में बुलंद अज़ाइम का इजहार किया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी ताकत तस्वुर की जाने वाली शिवसेना का आज यौम तासीस है। इस मौके पर शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में इदारिया शाया हुआ है जिसमें कई अहद किए गए हैं और पार्टी के लिए लाहे अमल तय किया गया है। इदारिये में शिवसेना को रियासत की नुमाइंदा पार्टी बताया गया है जिसकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस इदारे में वज़ारत आला की ओहदे पर पार्टी ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इदारिये के मुताबिक पार्टी के अगले यौम तासीस के मौके पर यानी अगले साल वजीर आला शिवसेना का ही होगा। पार्टी ने मुस्तकबिल में असेंबली को भगवा करके छोड़ने का भी अहद जाहिर किया है। तो बड़े बुलंद अज़ाइम हैं शिवसेना के। तर्जुमान अखबार शिवसेना का सामना जिसमें एक इदारिया शाया किया गया है और तमाम ये अज़ाइम जो हैं उस इदारिये में शाया किए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। जिसके बाद अब ये सवाल उठता है कि जो कुर्बत देखी गई थी लोकसभा इंतखाब से पहले, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, फिर उसके बाद कहा कि जो मनमुटाव था वो दूर हो गया, लेकिन एक बार फिर से लग रहा है कि दूरियां पैदा होंगी दोनों के रिश्ते में। अमित रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमित, हमने देखा था कि लोकसभा इंतखाब के दरमियान ही उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने साथ में मिलकर की थी तो उसमें कहा था जो मनमुटाव है वो दूर हो गया है। पहले कुछ चीजें थी लेकिन अब वो खत्म हो गई हैं। लेकिन इस इदारिये के बाद, इस एडिटोरियल के बाद क्या लगता है कि दूरियां अब बढ़ती हुई जाएंगी? अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हमारा सवाल ये था कि जो कुर्बत शुरू हुई थी, एक बार फिर से हमने देखा कि मनमुटाव लगातार जारी रहा बीजेपी और शिवसेना के दरमियान, लेकिन लोकसभा इंतखाब से पहले हमने देखा कि थोड़ी सी कुर्बत जरूर आई। अब इस इदारिये के बाद जाहिर सी बात है ये कुर्बत दूरियों में तब्दील हो जाएगी, ऐसा कहना सही है? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। जैसे ही चुनाव नजदीक आया और इसमें जो है मध्यस्थता खुद अमित शाह ने की। अमित शाह मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात हुई, बैठकों का दौर चला। अब बाद में ये युति हुई। युति में जो है एक बात निकल के सामने आई। शिवसेना का ये कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में एक सहमति हुई है। वो ये सहमति है कि दोनों ही पार्टियों का 2.5 साल का जो है मुख्यमंत्री होगा। लेकिन लगातार बीजेपी के नेता जो है इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमने किसी भी प्रकार का इस वादा जो है ये नहीं किया है। हमने देखा कि मानसून सत्र चल रहा है महाराष्ट्र का, उससे पहले जो वित्त मंत्री थे सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। उसके बाद से शिवसेना के नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और शिवसेना के जो युवा सेना के सचिव हैं वरुण सरदेसाई, जो आदित्य ठाकरे के कजिन भी लगते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चीजें पहले तय हो चुकी हैं 2.5 साल की, उसी चीज पे हम चलेंगे। और जो नेता उस बैठक में मौजूद नहीं था जब ये निर्णय लिया गया तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज 53वां वर्धापन दिवस है शिवसेना का, और सामना में जिस तरह से शिवसेना ने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगले 54वें वर्धापना दिवस पर विधानसभा में हम ही भगवा फहराएंगे और मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो आपसी खटास है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों लगातार मनमुटाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हमने इस पूरे मुद्दे पे जो है सुधीर मुनगंटीवार जो वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने पहले बयान दिया था, उनकी भी बाइट हमने ली अभी विधानसभा सत्र में। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा इस सामना में लेख लिखा गया है, इस मुद्दे पे जो है बीजेपी के नेता जो है, जो आला नेता है, वो उद्धव ठाकरे से मिलकर मुलाकात करेंगे और इस पूरे मसले पे जो है बातचीत करेंगे। जी, अमित राव हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर वसीम अंसारी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। वसीम अंसारी, शिवसेना के इस लेख के बाद शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। एक बार फिर से बातचीत, एक दूसरे से तल्ख कलामी शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या लगता है कि शिवसेना को बीजेपी साथ देगी या नहीं? क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब इंतखाब हुए थे असेंबली तो अकेले बीजेपी ने लड़ा था। क्या ऐसी तस्वीर एक बार फिर से रहने वाली है? वसीम, देखिए, इस वक्त जो माहौल है लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसा एहसास नहीं होता कि शिवसेना अकेले चुनाव लड़के किसी भी तरह के। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? आपको आवाज आ रही है?
देखिए, ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि शिवसेना किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना चाहेगी इस बार के विधानसभा सत्र को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन में 18 सीटें आई। इसके बाद कहीं ना कहीं इनका मनोबल बना हुआ है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो उनकी आए और उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बात करें बीजेपी और शिवसेना की, तो आपसी रिश्ते लगातार अच्छे भी बनते हैं तो कभी खराब नजर आते हैं। जिस तरह से शिवसेना के सभी चाहते हैं कि इस बार बीजेपी के साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। यही बात है कि आज का जो वर्धापन दिन है, स्थापना दिवस है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है शिवसेना के कि बाहर का कोई नेता और उनके मंच पे होगा और उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। मुख्यमंत्री खुद उस पूरे फंक्शन में अटेंड करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे वक्त में ये इस तरह का लेख आकर कहीं ना कहीं बीजेपी पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नेतागण है बीजेपी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक किसी भी फॉर्मूले पे चर्चा नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे और अमित शाह एक साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का फॉर्मूला बनेगा इस बार के चुनाव में। ये सीट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से 2.5 साल वो 2.5 साल हम। इसकी वजह यह है कि दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक साथ चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई उलटफेर होता है तो हो सकती है आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी कुछ ही देर पहले जब हमने शिवसेना के नेतागण से बात करने की कोशिश की कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री को बुलाओ अपने स्टेज पे और दूसरी तरफ सामना के लेख में ये लिखते हो कि आपका मुख्यमंत्री होगा, तो दोनों के बीच रिश्ते बेहतर है या नहीं, उन्होंने साफ तौर पे इस मुद्दे से बात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी मानी जा रही है शिवसेना की लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनके खाते में आए और ज्यादा से ज्यादा सीट अगर वो जीतते हैं तो आने वाले दिनों में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह का प्रेशर बनाने की बीजेपी पर एक पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमने देखा था कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अकेले चढ़ने का जो नारा दिया था उद्धव ठाकरे, उससे बदल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है, इस सत्र के खत्म होने के बाद जो शिवसेना अपनी भूमिका साफ करेगी। महज 100 दिन बचे हुए, सितंबर या अक्टूबर महीने में यहाँ पे चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए इस तरह की रणनीति तय की जा रही है कि बीजेपी किस तरह से प्रेशर किया जाए। जी तो दबाव बनाने की ये कोशिश समझी जा रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है शिवसेना की तरफ से और बीजेपी के दरमियान ऐसी खींचतान लगातार जारी रही। हमने ये भी देखा, लगातार मीडिया में खबरें भी आती रही और सामना में लगातार इस तरह के एडिटोरियल भी शाया होते रहे। वसीम हमारे साथ बने रहे, अमित रॉय भी जुड़े हुए। अमित रॉय, दबाव बनाने की एक कोशिश शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर समझी जा रही है। 2.5 साल का फॉर्मूला जो शिवसेना ने दिया उसे बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या 288 सीटें हैं तो क्या 288 सीटें में से बीजेपी ये मान जाएगी कि आधी सीटें शिवसेना को दे दी जाए? फॉर्मूला तय हुआ था, उसमें एक फॉर्मूला ये था कि आधी आधी सीटें जो है वो दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी, यानी 288 में से 144 और जो मित्र पक्ष है इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं दोनों ही बीजेपी शिवसेना अपने अपने कोटे से सीटें जो हैं सहयोगी पार्टियों को देंगी। और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि 288 में से 220 सीटें जो है इस बार बीजेपी शिवसेना जीतेगी। लेकिन अगर ये मनमुटाव ऐसे ही चलता रहा तो शायद परिस्थिति जो है इनके विपरीत भी हो सकती है। तो अमित शाह ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां इनके विपरीत हों। तो निश्चित तौर पर पिछली बार की तरह जो इस बार भी जो आला नेता है अमित शाह है वो मध्यस्थता जरूर करेंगे और जो मनमुटाव चल रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर इसका समाधान कहीं न कहीं निकलेगा जरूर। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जाए, हमने देखा था कि अयोध्या गए थे अपने 18 नवनिर्वाचित सांसदों को लेकर उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो कहीं न कहीं बीजेपी पे दबाव बनाने की उनकी जो रणनीति है उसमें वो लगातार जो है कामयाब होते नजर आ रहे हैं और एक भी मुद्दा और एक जो तरीका है वो छोड़ नहीं रहे हैं बीजेपी पे दबाव बनाने का। अब देखा ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मसले में जो है अमित शाह किस तरह से मध्यस्थता करते हैं और इस पूरे मामले को किस तरह से शांत किया जाता है, क्योंकि अगर ये शांत नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो है इसका जो खामियाजा है वो होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को नतीजों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। जी ऐसे में अमित राय एक सवाल ये भी उठता है और सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस लेख के बाद बीजेपी जो है खुद को मजबूत करने की और जमीनी सतह पर कोशिश करेगी और दिगर पार्टियों पर वो नजरें टिकाए हुए हैं। हमने देखा था कि लोकसभा इंतखाब के दौरान कांग्रेस के कई लीडर जो हैं वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए हुए थे, तो इधर की जो उसे कमियां महसूस होंगी यानी शिवसेना की, वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से टैकल करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। देखिए, ये लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा था जो दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस उनको जितने
तोड़ा था और अपनी पार्टी में जो शामिल किया था। और हमने ये भी देखा कि जो 40+ सीटें आई हैं यहाँ पे जीतकर लोकसभा चुनाव में, उसमें से लगभग 10 से 11 सीटें जो हैं जो दूसरी पार्टी के नेता छोड़ के आए थे, वो सीटें उन्होंने जीती हैं। तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस एनसीपी को कमजोर करने में जो है एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम ने साफ तौर पे कह दिया था कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस एनसीपी के, वो बीजेपी के टच में है। लेकिन अब एक दूसरी कवायद भी जो है महाराष्ट्र में शुरू हो गई है कि अगर आप कांग्रेस एनसीपी या दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं तो स्थानीय नेता बीजेपी शिवसेना के हैं जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा और जीतेंगे, और बाहर के आने वाले लोगों को टिकट दे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आज जो यौम तासीस का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया शिवसेना की जानिब से, उसमें वजीर आला फडणवीस शिरकत करते हैं और क्या कुछ कहते हैं इस लेख के बाद। बेहद शुक्रिया आप दोनों का, वसीम आपका भी और साथ ही साथ अमित रॉय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।